दोस्तों, वेद पुराणों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की मानी गई थी। लेकिन जब द्वापर युग के खत्म होने के बाद कलयुग के सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं, तो आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, जबकि कलयुग के अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। क्या सच में कलयुग की उम्र कम हो गई है? क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है? क्या सच में पाप अपने चरम पर हैं? और कैसे होगा कलयुग का अंत? आखिर क्या कहती है श्रीमद् भागवत गीता, भविष्य मलिका और भविष्य पुराण कलयुग के बारे में? और क्या है संत अच्युतानंद जी महाराज की भविष्यवाणियाँ? जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस प्रकृति का एक नियम है कि जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत निश्चित रूप से होगा, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर प्रकृति। आज से 600 साल पहले संत अच्युतानंद जी का जन्म हुआ था, जिन्हें भूतकाल और भविष्य काल का सटीक ज्ञान था और आने वाली घटनाओं के बारे में उन्हें पहले से ही अनुमान हो जाता था। इन्होंने अपने जीवन में 317 किताबें लिखी। इन किताबों में से एक थी भविष्य मलिका, और इसी भविष्य मलिका में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के बारे में लिखा हुआ था। इस किताब में संत अच्युतानंद जी ने कलयुग के अंत के संकेत और आने वाले समय की घटनाओं के बारे में उड़िया भाषा में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कैसे एक नए युग सतयुग का प्रारंभ होगा, कल की अवतार कब और कैसे होगा, और आने वाले सालों में दुनिया में क्या बदलाव होंगे। ऐसे तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल बताई गई है, लेकिन कलयुग पर बढ़ते पापों को देखकर इसकी उम्र घटकर 5500 साल हो चुकी है, जिसमें से 5,000 साल तो बीत चुके हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि हम कलयुग के अंतिम पड़ाव में हैं। वहीं संत अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। कल की पुराण में कलयुग का अंत भगवान नारायण के 10वें अवतार के हाथों से लिखा हुआ है। जब धर्म की हानि हो जाएगी तो भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे और इस अवतार में वो कलयुग के कल्कि राक्षस यानी काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे विकार रूपी अलग अलग राक्षसों का अंत करेंगे। इसके बाद कलयुग का भी अंत हो जाएगा। इस दौरान कलयुग के अंत के समय में कई संकेत देखने को मिलेंगे। किसान खेती करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। धरती की धुरी बदलने से कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलेंगे, लेकिन ये आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा के पानी में डूब जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियां बटा ले जाएंगे, यानी जगन्नाथ मंदिर का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर होगा। 2022 से 2029 के बीच धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कलयुग के अंत से पहले प्राकृतिक आपदाएं और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ये युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। कल के भगवान इस युद्ध में भारत का साथ देंगे और भारत इस युद्ध को जीतकर विश्व गुरु बन जाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वो धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। तभी भगवान कल्कि प्रकट होकर भारत को जिताएंगे। अमेरिका पानी में डूबेगा, चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान खत्म होगा, रूस एक हिंदू देश बन जाएगा, यूरोप का नामो निशान मिट जाएगा। 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। एक संत के हाथों में देश की बागडोर होगी जो अविवाहित होगा। पाप बढ़ेगा। जगन्नाथपुरी कई अशुभ संकेत देगी। मंदिरों में नाग देवता दिखेंगे। पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छलेंगे।
इंसान व्याभिचारी हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या कलयुग पूरा हो गया है या शास्त्रों के अनुसार कलयुग का कितना समय अभी बाकी है। तो आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 3,32,000 साल का है। इसका भी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर गए थे। तब कलयुग का जन्म हुआ था। इसका मतलब है कि 51,900 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 साल अभी बाकी हैं। और अभी से ही कल्कि की पूजा आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। कल्कि अवतार के जन्म के बारे में भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि श्रावण महीने की 6 तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो कलयुग के अंत में जब पाप और अन्याय अपने चरम पर होगा, तो भगवान नारायण उस युग का अंत करके नए युग की नींव रखने के लिए अपना अवतार लेंगे। और अब तक नारायण ने 9 अवतार ले लिए हैं। कलयुग में भगवान नारायण अपना 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार लेने वाले हैं और कल्कि अवतार लेकर वो कल्कि राक्षस का वध करेंगे। कल्कि राक्षस वही है जिसने कलयुग को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों के माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वो हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।